इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में बताओ क्या बोलोगे? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है और एग्जाम में जब भी पूछी जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसका आंसर ये आएगा V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखकर बता दीजिएगा जो ना दिखाई दे उसको। Q/R। खास बात यहाँ पर ये है, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा +Q/R। चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा -Q/R। यानी पोटेंशियल अर्थात विभव एक अदिश राशि। पॉजिटिव यानी प्लस के लिए आंसर पॉजिटिव प्लस में, निगेटिव यानी माइनस के लिए आंसर माइनस में। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो भी पढ़ा था उसमें चार्ज अगर पॉजिटिव होता था तब भी प्लस में आता था, निगेटिव होता था तब भी प्लस में आता था। रीजन क्या होता था? साइन हम नहीं लेते थे, क्योंकि फोर्स यानी बल, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, ये सारी सदिश राशि है। सदिश राशियों में हम लोग चिन्ह नहीं लेते। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रूवमेंट देखें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक कोई पॉइंट आपको यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा O, इस पर एक चार्ज नजर आ रहा आपको +Q। आपने क्या कंसीडर किया? एक कोई चार्ज है +Q पॉइंट चार्ज किस पॉइंट पर है? O पर। ठीक है, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट है A। इस A पॉइंट पर +Q चार्ज की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला? किस बिंदु पर? A बिंदु पर। किसकी वजह से? क्या निकालना है? वैद्युत विभव। तभी तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब हम बता ही चुके हैं, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फार्मूला आपका ये है। चलो बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो कांस्टेंट हो गया। चार्ज का काम कौन कर रहा है? कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस। आंसर ये है। अच्छा, डेफिनेशन पता है पोटेंशियल की क्या होती है? आपने पढ़ा है किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। कहां से? इनफाइनाइट से। कहां से? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बताओ ये फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा। किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है, जितना कार्य होता है, और उस चार्ज का रेशियो यानी अनुपात क्या कहलाता है? विभव। हिंदी में क्या बोला था आपने? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया और उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका किसका रेशियो? वर्क डन, टोटल वर्क डन। ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने वाला वर्क डन, और जिस चार्ज को लेकर आ रहा है उसी का रेशियो। किस चार्ज को लेकर आ रहा है? परीक्षण आया समझ में? तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसकी प्रूविंग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस है, यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाना है, तो बताओ बीच में कितने पॉइंट होंगे? ना जाने कितने पॉइंट होंगे, हमें पता ही नहीं। दो बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो चार्ज है, चार्ज को हम स्पीड में लेकर नहीं आएंगे, बहुत धीमे धीमे, क्योंकि अगर स्पीड में लेकर आओगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यानी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो क्या वर्क चेंज नहीं हो जाएगा? तो इतना धीमे ले आना है कि बगल वाले पॉइंट को पता भी ना चले कोई आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट बीच में कहीं मान लिया, इस पॉइंट का नाम कुछ रख दिया मैंने, चलो P मान लेते हैं। क्या मान लिया? P। इस पॉइंट को P मान लिया। अच्छा, तो इस P की डिस्टेंस इस चार्ज से हमने कितनी मान ली? X। भाई A से अभी तक बताओ ये चार्ज रखा कहाँ है? इनफाइनाइट पर। कहाँ पर है ये?
लाना कहाँ पर है? ए पर। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में बांट ली। हमने क्या किया, जो प्लस क्यू से इनफाइनाइट पर चार्ज रखा था, तो बीच में एक पॉइंट मान लिया पी। क्या मान लिया? और यहीं पर इस चार्ज को हम किसी तरह से ऐसे हमने रख लिया, मान लिया ये चार्ज यहाँ पर है। तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? एक दूसरे पर ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज फोर्स नहीं लगाता है। टेस्ट चार्ज जो होता है फोर्स को महसूस हाँ उसका अनुभव करेगा, यानी इसको ऐसा लगेगा कि इस पर फोर्स लगा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, किसके अकॉर्डिंग? कूलम का जो लॉ था फोर्स का फॉर्मूला था, वो लॉ क्या था जल्दी बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन। बताओ पहला चार्ज कौन है? Q। दूसरा चार्ज कौन है? Q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? X। अगर बच्चों इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए माइनस तो आप बताइए क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? 1/4 में एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q इंटू Q नॉट एक्स की पावर 2। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आपने x मानी, इस x डिस्टेंस का छोटा सा टुकड़ा एक स्मॉल एलिमेंट, क्या वो dx को डिनोट करेगा? यस सर। पूरी डिस्टेंस कितनी है? X। इसका छोटा सा पार्ट, क्या ये dx को डिनोट करेगा? Yes, sir। डेल्टा x या dx। तो आपने p से मान लिया, इसको कुछ मान लो, क्यों मान लेते हैं कैपिटल Q। ये डिस्टेंस कितनी मान ली? अगर चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना है, कहाँ तक? ए तक। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया? बीच में एक पॉइंट क्या ले लिया? टी। बोलो भाई, उस पर क्या मान लिया? प्लस क्यू नॉट यहाँ पर है, इनके बीच का फोर्स निकालेंगे। अब हमने कहा ये जो टोटल डिस्टेंस x है, x का छोटा सा टुकड़ा क्या dx होगा? बोलो भाई। तो अगर हम कहते हैं P से Q तक ला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक? तो बताओ ये वाला प्लस Q क्या चाहेगा? इसके पास दूसरा कोई प्लस आए नहीं, ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये प्लस वाला प्लस को दूर कर रहा है, हम इधर लेकर आ रहे हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम कर रहा है कि अपोजिट? जब भी अपोजिट वर्क होता है तो बताओ पॉजिटिव लेते हैं, प्लस का लेते हैं वर्क की माइनस? तो वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज plus Q naught from P to Q। ये वर्क डन बच्चों कैसा होगा? बोलो स्मॉल वर्क डन क्यों होगा? बताओ P और Q के बीच की डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस की बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस। तो बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या आपने ये सुना है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है? dx। बोलो बच्चों। तो बताओ वर्क डन भी कम हो गया dw। इतनी बात क्लियर हुई? अब आप बताओ यहाँ पर हम साइन ले रहे हैं बच्चों माइनस में, बोलो क्यों? क्योंकि ये फोर्स उधर लगा रहा, ये फोर्स उधर लगा रहा, हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं। इनके बीच का एंगल 180 है, अपोजिट W इक्वल्स FD cos थीटा। थीटा 180 होता है तो निगेटिव आता है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आ गया? ये बात सभी को समझ में आई? क्या फोर्स की वैल्यू आपको पता उधर देखो, फोर्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, dW इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट इनटू x की पावर। इतनी बात समझ में आई? बच्चों साइन कौन सा है? चलो बताओ यहाँ लिखा क्या है? आंसर तब आएगा जब आपको वैल्यू किसकी पता हो। यहाँ लिखा क्या है? लाना क्या है? यानी कंप्लीट वर्क निकालना। टोटल वर्क के लिए क्या इंटीग्रेट करते हैं? फॉर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन था क्या? बताओ हमें लाना कहां से और किस पॉइंट पर लाना? अच्छा एक बात बताओ, ये जो A से लेकर के इनफाइनाइट के बीच क्या हमने एक छोटा सा टुकड़ा dx बना हुआ? स्मॉल एलिमेंट dx को अगर हम इधर लेकर आए तो बताओ ये जो dx मिनिमम कितने प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर हो सकता है? मिनिमम कितने डिस्टेंस पर हो सकता है? और ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर हो सकता है? लिमिट को समझा रहे हैं, लिमिट को। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट, तो ये चीज तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन।
क्योंकि कांस्टेंट टर्म कहाँ जाते हैं? बताओ इंटीग्रेशन केवल किसका हो, डी के साथ होगा। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो। आप मुझे बताओ यार डी के साथ कौन है? यहाँ डी के साथ, यानी यहाँ वर्क की लिमिट होगी और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ एक तरफ वर्क और एक तरफ, अगर हमने कहा कि हमने इसको टच भी नहीं किया होता, इसको टच भी ना किया होता, ये कहाँ पड़ा होता? हमें लाना कहाँ पर है? तो टोटल वर्क करके लाना। बोलो भाई, अभी यहाँ का वर्क स्मॉल वर्क dw पूरा लाते तो w, तो अगर हमने कहा इसको हमने टच भी नहीं किया तो बताओ ये कहाँ पड़ा रहेगा? यहाँ पर लिमिट वर्क के लिए और यहाँ पर लिमिट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए। बात समझ में आई? बताओ वर्क डन कितना है? अगर मैंने टच भी नहीं किया वो कहाँ पड़ा रहेगा? फिर उठाकर लाना कहाँ पर है? तो टोटल वर्क कितना होगा? अब ये डिस्टेंस कितनी बची? डिस्टेंस कितनी बची? dw का इंटीग्रेशन बताइए। dw का इंटीग्रेशन बताइए। w इधर दिखाई देगा? बोलो, इधर दिख रहा है? इधर dw का इंटीग्रेशन क्या हो? w लिमिट बताओ, 0 से w लिमिट बताइए। इधर बताइए क्या आ गया? बोलो भाई, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ था, ठीक है? इसमें माइनस का 1/, यही तो था। और साथ में क्या चल रहा है? क्यू नॉट। अंदर बताओ x की पावर कितनी है? इसका इंटीग्रेशन पता है आपको? x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर दो तो -2 में एक ऐड करोगे -1 बचे। बोलो, और जो पावर आ जाती है वही नीचे। अब आपको लिमिट लगानी है, क्या लगानी है? लिमिट किस पर लगाओ? जो डी के साथ, तो लिमिट x पर लगेगी। बताओ लिमिट कहाँ से? इनफाइनाइट से लेकर के, दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, अभी भी नहीं दिखा? ये इनफाइनाइट से आर। चलो बताओ इस पर लिमिट क्या लगी? अपर माइनस लोअर। लिमिट कैसे लगती है? अपर लिमिट बताओ w माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर बताइए 1/4 एप्सिलॉन नॉट k, साथ में चल रहा है q इंटू क्यू नॉट। लिमिट अप्लाई कैसे होती है? पहले अपर, देखो ये बच्चे ये माइनस से माइनस क्या हो चुका है? अपर x की जगह पहले आएगा r, फिर x की जगह क्या आएगा? इनफाइनाइट। अच्छा, x की पावर कितनी है? तो क्या उसको 1/x लिख सकते हैं? यस सर। बोलो भाई। यस सर। लास्ट लाइन बताओ, वर्क w में से 0 घटाओगे w आएगा 1/4 पाई। ब्रैकेट में बताओ, सॉरी क्यू नॉट, ब्रैकेट में बताओ 1/, पहले x की जगह क्या है? माइनस, फिर x की जगह किसी भी नंबर के अपॉन में इनफाइनाइट वैल्यू बताओ। क्या केवल इतना बचा? ये वैल्यू किसकी आ गई? w की वैल्यू रखो यहाँ पर, इस फार्मूले में w की वैल्यू रखो 1/। ऊपर बताओ क्या चल रहा, नीचे बताओ r। बोलो भाई। और पूरे के बटे में क्या? पूरे के अपॉन में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट, यही तो आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जो नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो।